Hello friends, this is Amit Tiwari and you are watching Amit Tech Tutorials. Dear friends, आज के इस सेशन में हम HTML के मार्क्यू टैग के बारे में बात करेंगे. फ्रेंड्स, वास्तव में मार्क्यू टैग अभी HTML5 के साथ यूज नहीं किया जा रहा है और इसके लिए हम CSS का यूज करते हैं. लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर मार्क्यू टैग के बारे में बता रहा हूँ कि आप मार्क्यू टैग का अभी आप HTML में कैसे यूज कर सकते हैं. मार्क्यू टैग का यूज क्या है, पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक वेबसाइट में आके. ये एक वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं. ये कुछ आपको देखिए डायरेक्शंस में कुछ टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहे हैं. ये देखिए दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड. इसके ऊपर मैं आता हूँ तो यहाँ पे हमें लिंक मिल रही है और जैसे मैं उसके बाहर आता हूँ वैसे ही आप देखिए वो एक डायरेक्शंस में चलना स्टार्ट कर देता है. यहाँ पे देखिए कई सारी लिंक मिल रही हैं आपको. इंडियन कोस्ट गार्ड, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये ऊपर सक्सेसफुली 10 years कंप्लीटेड. सो इस तरीके से जब आपको कोई टेक्स्ट या कोई इमेज या अन्य कोई चीज मूव करानी होती है तब आप HTML में मार्क्यू टैग का यूज करते हैं. जैसा मैंने आपको बताया कि अभी HTML5 के साथ हम मार्क्यू टैग का रियल टाइम में यूज नहीं करते, उसके लिए हम CSS का यूज करते हैं. सो इसके लिए अगले ट्यूटोरियल में हम चर्चा करेंगे. आज के इस ट्यूटोरियल में हम केवल मार्क्यू टैग के बारे में बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मार्क्यू टैग का यूज टेक्स्ट, लिंक्स तथा इमेजेस को स्क्रीन पर वर्टिकली एवं हॉरिजेंटली स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है. जैसे ये स्क्रीन होती है आपकी, उस स्क्रीन में आप इसको हॉरिजेंटली या वर्टिकली किसी भी डायरेक्शंस में आप इसको स्क्रॉल करा सकते हैं. इसे भी HTML5 द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है. HTML5 में या CSS की हेल्प से किया जाता है. तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया है. इसके सिंटेक्स को आप देख लीजिए. मार्क्यू टैग का सिंटेक्स इस प्रकार से होता है, बहुत ही आसान होता है. मार्क्यू टैग आप लिखेंगे और मार्क्यू टैग के बाद आप यहाँ पर वो टेक्स्ट, लिंक या इमेज आप यहाँ पर लिखेंगे जो भी आप उसमें दिखाना चाहते हैं. अदर टैग के समान मार्क्यू टैग भी कई एट्रीब्यूट्स को रखता है, जैसे विड्थ के बाद आपका हाइट के बाद आपका डायरेक्शन और इसी तरीके से बिहेवियर. ये एट्रीब्यूट मार्क्यू टैग में आप लिख सकते हैं. चलिए देख लेते हैं क्या कर सकते हैं आप इनके द्वारा. विड्थ तथा हाइट एट्रीब्यूट द्वारा दिए गए विड्थ तथा हाइट तक स्क्रॉल किया जा सकता है. हम यहाँ पे पेज में ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने विड्थ या कितने हाइट तक हम स्क्रॉल करना चाहते हैं. और डायरेक्शन एट्रीब्यूट द्वारा हम डायरेक्शंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं. डायरेक्शंस के लिए अप, डाउन, लेफ्ट और राइट वैल्यूज होती हैं. अभी जैसा मैंने आपको दिखाया जितना भी डायरेक्शंस था वो लेफ्ट साइड में था, लेकिन अगर आप उसमें राइट करना चाहते हैं, अप करना चाहते हैं, डाउन करना चाहते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर इस एट्रीब्यूट में आप डिफाइन कर सकते हैं. और बिहेवियर के लिए स्लाइड, स्क्रॉल तथा अल्टरनेट वैल्यू में से किसी को भी आप यूज कर सकते हैं और उसके इफेक्ट को आप ब्राउजर पर देख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं और इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देते हैं. ठीक है, यहाँ मैंने बताया आपको HTML से शुरुआत होती है बॉडी के बाद हमने क्या लिखा है, जस्ट हमने मार्क्यू टैग लिखा है और मार्क्यू टैग में हमने यहाँ पर हाइट स्पेसिफाई कर दी है 80%. हाइट क्या है, मार्क्यू टैग का एट्रीब्यूट है. आप अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो यूज करिए, अगर आप इनको यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली इन एट्रीब्यूट्स को आप नहीं लिखें, फिर भी आपका जो है कंटेंट है वो आपको डिस्प्ले होगा. ठीक है, तो इसलिए इसको हम करके देख लेते हैं. आप विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं, डायरेक्शंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसके साथ बिहेवियर को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. सो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे नोटपैड. हम यहाँ पर आते हैं नोटपैड में. सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं नोटपैड. ये नोटपैड की विंडो आपके सामने आ गई. इसमें जल्दी से हम लिखते हैं HTML टैग से शुरुआत करते हैं और HTML टैग को क्लोज कर देते हैं. जैसा मैंने आपको बताया है कि आप HTML के इनसाइड जो भी इंपॉर्टेंट टैग्स हैं, हेड है, टाइटल है, इसको आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं. अभी मैं यहाँ पर इनको यूज नहीं कर रहा हूँ. अभी यहाँ पर मैं केवल बॉडी को यूज कर रहा हूँ. सो मैंने यहाँ पर बॉडी लिखा और अभी इसके अंदर हम
केवल मार्क्यू का यूज करेंगे। सो यहाँ पे ये मार्क्यू हो गया, ठीक है। और अभी हम यहाँ पर कुछ भी चीज यहाँ पे लिख देते हैं, एक टेक्स्ट लिख देते हैं, अमित टेक ट्यूटोरियल्स। ये टेक्स्ट हमने लिखा और यहाँ पर हमने मार्क्यू टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। और एक बार इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम गए सेव एज पे, इसको एक नाम देते हैं, सपोज मान लीजिए मार्क्यू नाम ही देते हैं इसको, .html के साथ सेव करते हैं इसको, ऑल फाइल्स इंक्लूडिंग में UTF, और इसको सेव करने के बाद ये देखिए फाइल आपको दिख रही है। इस पे राइट क्लिक करते हैं और ब्राउजर पे आते हैं और इसको हम ओपन करते हैं। तो आप देखिए ये आपका रिजल्ट है, जिसमें आपका ये अमित टेक ट्यूटोरियल्स आपको दिख रहा है, जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे दिया है। देखिए ये टेक्स्ट आपको दिख रहा है। ये टेक्स्ट आपको लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको अदर डायरेक्शन में आप मूव कराना चाहते हैं तो आप इसके लिए डायरेक्शनल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। विड्थ, हाइट, बिहेवियर, इन एट्रीब्यूट का यूज हम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करता हूँ विड्थ में मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 50%। और अभी आप देखिए रिजल्ट में क्या आपको मिलता है। सॉरी, ब्राउजर की विंडो पे आए। अभी देखिए यहाँ से ये विड्थ में कॉर्नर से आपको ये अमित टेक ट्यूटोरियल्स मिल रहा है। इसको मैंने रिफ्रेश किया और आप देखिए कहाँ से मिल रहा है आपको, ये बीचों बीच से मिल रहा है। तो जो इसकी विड्थ है वो कितनी हो गई, 50% हो गई। तो जितना भी आप विड्थ इसमें देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आपको मिल रहा है। यहाँ पर मैं इसको अगर 50 की जगह 80% कर दूं विड्थ, तो इसको मैंने सेव किया, ब्राउजर की विंडो पे आया और अभी इस पे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए यहाँ से आपको ये मिल रहा है। सो इस तरीके से आप विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसकी हाइट को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी जो ये मूव हो रहा है, ये लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है, इसको हम डायरेक्शंस देके अप टू डाउन भी मूव करा सकते हैं। चलिए अभी देखिए इसमें हम इसको डायरेक्शंस दे देते हैं। डायरेक्शन इक्वल टू यहाँ पे हम अप दे सकते हैं। सो यहाँ पे अप लिखा हमने, इसको सेव किया, सेव करके ब्राउजर की विंडो पे आया, उसको रिफ्रेश किया। सो अभी देखिए आप यहाँ पे ये आपको मिल रहा है। तो इसके लिए अभी हम हाइट स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ जहाँ विड्थ है इसको हम यहाँ पे हाइट कर देंगे। सो आप देखिए हाइट करने के बाद क्या आपको मिलता है, ये देखिए अभी मैंने रिफ्रेश किया। अब आप देखिए ये जो होता है पेज की हाइट होती है, ये हाइट आपको मिल रही है जितना भी आप दिखाना चाहते हैं। अभी ये 80% है, तो ये आपको यहाँ से मिल रही है। आप इसको अगर पूरे पेज में यहाँ से दिखाना चाहते हैं, इसको आप 100% कर सकते हैं। सो इसको आप अगर यहाँ पे 100% करते हैं, सो देखिए, सॉरी, इसको मैंने सेव किया। सो ये देखिए मैंने पेज को रिफ्रेश किया और पेज को रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए आपको ये अप डायरेक्शन में पूरे हाइट के साथ आपको ये रिजल्ट आपको दिख रहा है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे हाइट एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बिहेवियर और अदर को भी यूज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो मैं एक और टैग ले लेता हूँ यहाँ पे और इसमें मैं आपको और दिखा देता हूँ। मार्क्यू टैग मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने बिहेवियर इक्वल टू, स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, बिहेवियर PEHAVIOR। सो इसको आप यहाँ से कर सकते हैं इक्वल टू, और यहाँ पे आप दे सकते हैं अल्टरनेट, जिसके लिए वैल्यू है आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अल्टरनेट दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट देता हूँ, जैसे अमित इन्फोटेक, ठीक है। इस तरीके से कोई वैल्यू आप दे सकते हैं और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया मार्क्यू टैग को। मार्क्यू टैग यहाँ पे भी स्पेलिंग में गड़बड़ है,
मार्क्यू चलिए इसके रिजल्ट को देख लेते हैं। सो इसको करते हैं सेव करने के बाद आते हैं ब्राउजर की विंडो पे और इसको करते हैं रिफ्रेश। और रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए, ये देखिए आपको यहाँ पे अमित इन्फोटेक आपको दिख रहा है। इसमें मैंने जो प्रॉपर्टी अप्लाई की है बिहेवियर, और बिहेवियर मैंने अल्टरनेट किया है। सो ये टेक्स्ट यहाँ तक जाएगा और यहाँ जाने के बाद ये वापस आ जाएगा। सो देखिए ये टेक्स्ट पुनः आपका रिटर्न मूव होने लगा। सो ये आपको मिलता है किसमें, बिहेवियर प्रॉपर्टी में। आपको अल्टरनेट के अलावा इसमें आपको मिलता है स्लाइड, स्क्रॉल। इनको आप यूज करके देख सकते हैं और डायरेक्शंस में आप अप, डाउन, लेफ्ट और राइट वैल्यूज को करके आप देख सकते हैं। अब यदि आप एक इमेज को मार्क्यू टैग के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं सो कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। सो हम यहाँ पे आते हैं और मार्क्यू टैग लिखते हैं, मार्क्यू, और मार्क्यू टैग को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। सो आप एक टेक्स्ट के साथ एक इमेज को भी आप इसमें लिंक कर सकते हैं और आप एक हाइपरलिंक को भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। सो जो हाइपरलिंक के लिए टैग होता है उसको हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं और जो इमेज के लिए हम टैग HTML में यूज करते हैं उसके लिए हम यहाँ पर उस टैग को यूज कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, मैंने पहले आपको बता दिया है कि अगर आप HTML में कोई इमेज आप दिखाना चाहते हैं तो आप img टैग का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे img लिखते हैं, img टैग, और फिर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट src में उस इमेज का हम क्या करते हैं, सोर्स लेते हैं। सो ये इमेज है, कोई भी इमेज होगी, आप उसकी प्रॉपर्टी में जाइए आप और उसके लोकेशन को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और आप देख लीजिए उसका नाम क्या है और एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, सो नाम अमित img है, .jpg एक्सटेंशन के साथ है ये। सो यहाँ पे हम आए और डबल कोटेशन के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये पूरा इमेज का लोकेशन हो गया और स्लैश के साथ हम उस इमेज का नाम लिखते हैं, सॉरी, amit अमित इमेज .jpg। इसको अभी हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर की विंडो पे आते हैं और आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट। एक बार रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखिए, ये देखिए काफी बड़ी इमेज आपको दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने हाइट और विड्थ इस पे सेट नहीं किया है। तो ये देखिए ये इमेज आपको मिल रही है जो कि एक डायरेक्शंस में मूव कर रही है। तो ये देखिए आप, इसको मैं सेट कर देता हूँ इसकी हाइट और विड्थ। सो ये आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा। सपोज मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ 150 और विड्थ भी सेट कर देता हूँ 150। आप अपने हिसाब से जितने भी आप दिखाना चाहते हैं आप सेट कर सकते हैं। सो इसको भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउजर की विंडो पे आके इसको रिफ्रेश किया। अभी आप देखिए ये इमेज आपको दिख रही है और ये इमेज क्या कर रही है, एक डायरेक्शंस में मूव कर रही है। सो इस तरीके से आप एक टेक्स्ट के साथ आप एक इमेज को भी मार्क्यू टैग के अंदर यूज कर सकते हैं और इसमें भी आप डायरेक्शंस दे सकते हैं। जैसे अभी ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शंस में मूव कर रही है, सो यहाँ पे आप इसमें डायरेक्शंस का यूज कर सकते हैं। मार्क्यू टैग के साइड डायरेक्शन एट्रीब्यूट का डायरेक्शन इक्वल टू, अगर आप डाउन देना चाहते हैं डाउन दे सकते हैं, आप देना चाहते हैं जो आप दे सकते हैं डाउन। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको सेव किया, ब्राउजर की विंडो पे आके इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए आप, ये इमेज आपको यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है। ये देखिए यहाँ से हम इसकी हाइट और विड्थ को स्पेसिफाई करके इसको हम ऊपर से नीचे तक यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज जैसे इसकी हम यहाँ पे हाइट सेट करना है हमें, तो यहाँ पे हमने इसकी हाइट सेट कर दी और हाइट कितना कर दिया हमने यहाँ पे 100% कर दिया। और अभी आप देखिए इसको मैंने सेव किया। सेव करके ब्राउजर की विंडो पे आके इसको रिफ्रेश किया। सब कुछ प्रॉब्लम्स है। सो अभी यहाँ पे मैं हाइट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आप इसको अप करके देखिए, यहाँ पर एक बार देखिए, सभी वैल्यूज के साथ आप चेक करके देख सकते हैं।
ये मैंने सेव किया और इसको मैंने रिफ्रेश किया। इमेज अब देखिए आप, ये इमेज आपकी क्या हो रही है, हाँ अच्छा ठीक है, ये आप जा रही है, लेकिन ये आपका जो है ऊपर तक नहीं जा रही है। इसके लिए आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं हाइट का। हो सकता है कई सारे टैग मैंने यूज यहाँ पे किए हैं, इस वजह से आपको ऊपर तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये भी यहाँ तक ऊपर तक जा रहा है। तो आप इसको करके देख सकते हैं। इसी के समान आप जो है एक लिंक को भी आप मार्क्यू टैग के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको, जैसे कोई लिंक है उसको आप कैसे करेंगे। इसके लिए हम HTML में एंकर टैग का यूज करते हैं। सो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। सो उसके सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मार्क्यू। कई सारे हैं, हो सकता है इसमें कुछ दिक्कत आपको हो जाए, इसको आप अच्छे से एक एक करके देख सकते हैं। मार्क्यू और मार्क्यू टैग को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। ये देखिए मार्क्यू, स्पेलिंग वगैरह का ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पर मार्क्यू टैग के अंदर हम यूज करते हैं ए टैग का, क्योंकि एंकर के लिए हम ए टैग का यूज करते हैं। और यहाँ पे हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं href हाइपर रेफरेंस के लिए। यहाँ पर हम वो URL देते हैं जिसपे हमें लिंक कराना है। तो चलिए यहाँ पे गूगल का दे देते हैं। ये देखिए गूगल है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। ये देखिए ये https www.google.com ये URL है, इसको मैंने यहाँ पे हाइपर रेफरेंस दे दिया। और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, क्लिक हियर फॉर गूगल, ये मैंने लिख दिया। ये आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। और यहाँ पे मैंने अभी ए टैग को क्लोज कर दिया। ये ए टैग आपका क्लोज हो गया, ठीक है। सो इसको हम करते हैं सेव। ये सेव हो गया। अब चलते हैं ब्राउजर की विंडो पर। ये ब्राउजर का विंडो है, इसको हम करते हैं रिफ्रेश। सो रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए, हाँ ये सबसे नीचे आप देखिए आपको ये मिल रहा है क्लिक हियर फॉर गूगल। यहाँ पे आपको एक लिंक मिल रहा है, इसके ऊपर जैसे आप जाएंगे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको कि गूगल के पेज पे आपको ला रहा है। तो इस तरीके से आप एक मार्क्यू टैग में आप एक टेक्स्ट को आप शामिल कर सकते हैं, आप एक इमेज को शामिल कर सकते हैं और इमेज के साथ साथ आप एक लिंक को भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप HTML में इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि रियल टाइम में मार्क्यू टैग का यूज़ HTML5 के साथ नहीं हो रहा है, इसके लिए हम CSS का यूज़ कर रहे हैं। सो आगे सेशन में हम CSS के द्वारा इस चीज़ को देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम नई चीज़ के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।